19 अप्रैल 1975 का दिन था। श्रीहरिकोटा इंडिया के सतीश धवन स्पेस सेंटर में ताड़ के पेड़ों के बीच हल्की सी हवा बह रही थी। हवा में उत्सुकता का माहौल था। इंडिया एक ऐसे सफर पर निकलने वाला था जो उसकी किस्मत हमेशा के लिए बदल देगा। ये वो दिन था जब आर्यभट्ट, इंडिया का सबसे पहला सैटेलाइट, स्पेस में लॉन्च होने वाला था। प्राचीन भारतीय खगोल शास्त्री के नाम पर आर्यभट्ट एक देश के सपनों और आकांक्षाओं को लेकर जा रहा था। इंडिया पहले से ही कई क्षेत्रों में आगे था। अब वो अंतरिक्ष के विशाल विस्तार में अपना दावा ठोकने के लिए तैयार था। काउंटडाउन शुरू हुआ। हर नंबर 1 अरब लोगों की उम्मीदों से गूंज रहा था। ठीक 13:15 IST पर शक्तिशाली सोवियत निर्मित कॉस्मोस 3M रॉकेट गरज उठा। इसने आकाश को चीरते हुए आर्यभट्ट को उसके खगोलीय गंतव्य की ओर ले गया। इंजनों की गड़गड़ाहट पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में गूंज उठी। इसने अंतरिक्ष अन्वेषण में भारत की उल्लेखनीय यात्रा की शुरुआत को चिह्नित किया। आर्यभट्ट सिर्फ एक सैटेलाइट नहीं था, यह भारतीय प्रतिभा का प्रमाण था। 26 भुजाओं वाले पॉलीहेड्रॉन के आकार का यह सैटेलाइट अपने समय के लिए इंजीनियरिंग का एक अद्भुत नमूना था। इसका चमकदार बाहरी हिस्सा सोलर सेल्स से ढका हुआ था। धूप में चमकते ये सेल्स इसमें लगे वैज्ञानिक उपकरणों को बिजली प्रदान करते थे। सैटेलाइट को कई तरह की खगोलीय घटनाओं का अध्ययन करने के लिए डिजाइन किया गया था। इसके उपकरण ब्रह्मांड के रहस्यों को उजागर करने पर केंद्रित थे। आर्यभट्ट को एक्स-रे खगोल विज्ञान की खोज का काम सौंपा गया था, एक ऐसा क्षेत्र जो ब्रह्मांड में सबसे ऊर्जावान वस्तुओं के रहस्यों को उजागर करने का वादा करता था। इसमें सौर भौतिकी का अध्ययन करने के लिए भी उपकरण थे। वैज्ञानिक हमारे सबसे नजदीकी तारे और पृथ्वी पर उसके प्रभाव के बारे में और जानने के लिए उत्सुक थे। आर्यभट्ट का मिशन महत्वाकांक्षी था। इसने ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ में महत्वपूर्ण योगदान देने का वादा किया था। इस मिशन को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। कक्षा में केवल 5 दिनों के बाद एक गंभीर बिजली की विफलता ने आर्यभट्ट की पृथ्वी के साथ संचार करने की क्षमता को बाधित कर दिया। इस झटके ने उपग्रह के परिचालन जीवन काल को छोटा कर दिया, जिससे यह अपनी पूरी वैज्ञानिक क्षमता को पूरा नहीं कर सका। इस असफलता के बावजूद मिशन असफलता से बहुत दूर था। अंतरिक्ष में अपने कम समय के लिए भी आर्यभट्ट बहुमूल्य डेटा वापस भेजने में कामयाब रहा। इस डेटा ने भारतीय वैज्ञानिकों को अंतरिक्ष यान के संचालन और कक्षा से डेटा का विश्लेषण करने का महत्वपूर्ण अनुभव दिया। आर्यभट्ट से सीखे गए सबक अमूल्य साबित हुए। सामना की गई चुनौतियों ने भविष्य में और अधिक मजबूत और विश्वसनीय अंतरिक्ष यान बनाने के भारत के संकल्प को मजबूत किया। इस अनुभव ने देश की अंतरिक्ष में भविष्य की जीत की नींव रखी। आर्यभट्ट की यात्रा ने भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत की। इसने एक राष्ट्र के दिलों में गर्व और महत्वाकांक्षा की भावना पैदा की। हालांकि इसका परिचालन जीवन छोटा था, लेकिन इसका प्रभाव गहरा था। आर्यभट्ट ने बाद में आने वाले कई सफल भारतीय उपग्रहों और अंतरिक्ष अभियानों का मार्ग प्रशस्त किया। आज भारत चंद्रमा और मंगल पर महत्वाकांक्षी मिशनों वाला एक प्रमुख अंतरिक्ष यात्री राष्ट्र है। इन मिशनों की सफलता का पता आर्यभट्ट की अग्रणी भावना से लगाया जा सकता है। इसने दुनिया को दिखाया कि भारत में सितारों तक पहुंचने की क्षमता और दृढ़ संकल्प है। आर्यभट्ट को तकनीकी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा होगा, लेकिन इसका प्रतीकात्मक महत्व कम नहीं हुआ है। यह भारत के वैज्ञानिक कौशल, ज्ञान की निरंतर खोज और महानता के मार्ग में किसी भी बाधा को दूर करने की अपनी क्षमता में अटूट विश्वास के एक चमकते प्रतीक के रूप में कार्य करता है। आर्यभट्ट की विरासत भारतीय वैज्ञानिकों और इंजीनियरों की पीढ़ियों को सितारों तक पहुंचने के लिए प्रेरित करती रहती है।